हेलो स्टूडेंट, जेडी सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कर रहे थे, जिसमें हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिक्स्ड इकोनॉमी को। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, एक लाइन में समझो। उत्पादन उत्पादन एवं वितरण में राज्य के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में राज्य के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका है, तो क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि कोई देश में रिसोर्सेस का, संसाधनों का उत्पादन तथा उसका वितरण राज्य या सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी कर रहा है, तो वो देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्लियर? अब कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादों का कीमत सरकार तय करती है। तो कुछ उत्पादों का कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होता है। बाजार द्वारा निर्धारित होता है। कुछ उत्पादों की कीमत सरकार तय करता है, तो कुछ उत्पादों की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होता है। और बाजार में दो फैक्टर काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट में किसी प्रोडक्ट का कीमत तय होता है। क्लियर? स्वतंत्रता के बाद भारत ने भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसलिए भारत में कुछ कंपनी पे नियंत्रण किसका है, सरकार का है। जैसा आपने सुना होगा PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी उपक्रम, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी होते हैं। इस पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। तथा कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनी है। भारत के अर्थव्यवस्था में राज्य या सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका है। इसलिए भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन धीरे धीरे कैपिटल इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन को समझ लेते हैं कि इसमें क्या अंतर हो सकता है। आपके क्वेश्चन में बहुत इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था
समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इधर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो पहला अंतर तो समझते हैं। पहला अंतर क्या है? भूमिका के आधार पर। इसमें सरकार की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है, भूमिका होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्लस निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। सरकार प्लस निजी क्षेत्र की भूमिका। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। इसमें किसकी? निजी क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की भूमिका। क्लियर दोस्तों? दूसरा इसका अंतर है कंपटीशन। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो या दो से अधिक निवेशकों, इन्वेस्टर्स के बीच क्या होता है? कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। तो कौन से अर्थव्यवस्था में कंपटीशन ज्यादा होता है? इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। देखो प्रतिस्पर्धा इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा सबसे कम होता है, सबसे कम। इसमें प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत ज्यादा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कंपटीशन समाजवादी अर्थव्यवस्था से ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है किसमें? कैपिटल इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा, प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा। दोस्तों तीसरा इसका अंतर है कि कौन से अर्थव्यवस्था गरीबों के प्रति संवेदनशील होता है, सेंसिटिव। तो सबसे ज्यादा गरीबों के प्रति संवेदनशील कौन होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था गरीबों के प्रति संवेदनशील ज्यादा, गरीबों के प्रति संवेदनशील ज्यादा। ये अपेक्षाकृत कम। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संवेदनशील अपेक्षाकृत कम। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अत्यंत कम, क्लियर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता है वो अत्यंत कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के मिलाकर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा, और कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।